अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कहे कि आज शेख रहमहुल्लाह की बारे में जो कॉन्फ्रेंस जारी है इसके हवाले से अपना तासुरात पेश करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख इदरीस रहमहुल्लाह की याद में ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है, हज़रत क़ाइद जमीयत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब के हुक्म पर डेरा इस्माइल ख़ान से बहुत बड़ा काफ़िला और डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील फरोवा से एक काफ़िला यहाँ आया है। इस कॉन्फ्रेंस में हज़रत शेख की मोहब्बत में और हज़रत क़ाइद मोहतरम के हुक्म पर हम हाज़िर हैं और हुकूमत को ये बताने के लिए आए हैं, मुक़्तदर इदारों को ये बताने के लिए आए हैं कि कब तक ये जुल्म हमारे साथ रखा जाएगा। आज हम इतने बड़े मुहद्दिस से महरूम हुए हैं, जिसने मुल्क पाकिस्तान की बात की है, जिसने अफवाज पाकिस्तान की बात की है, जिसने खैर खाई की बात की है, उस शरीफ फरिश्ता सिफत इंसान को भी शहीद कर दिया गया है। क्या इसी तरह उलमा शहीद होते रहेंगे और हमारे मुक़्तदर क़ुव्वतें वो इसी तरह खामोश रहेगी और इनके कातिल नहीं पकड़े जाएंगे? आज ये कॉन्फ्रेंस किसी लिए है और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जमा है और ये इसी बात की अपील लेकर आया है और हम इस बात के मुंतज़िर हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस में क़ाइद मोहतरम हमें क्या हुक्म देते हैं। हम इंशाअल्लाह अपने क़ाइद मोहतरम के हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, जहाँ भी बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। हज़रत ही फरमाइए, लोग कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए मौलाना साहब ने किया शेख साहब के साथ ताज़ियत या ये सिर्फ बहाना है, आप इसके हवाले से क्या कहें? क़ाइद मोहतरम इतने हल्के आदमी नहीं हैं कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो इस तरह के मामलात करें। वो एक हमदर्द इंसान हैं और शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ MPA भी रह चुके हैं। बिल्कुल। और जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरपरस्त आला भी थे। तो ये हज़रत क़ाइद मोहतरम को छोटा दिखाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं और क़ाइद मोहतरम की ज़ात पर इन बातों का असर नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको मकाम दिया है, इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, जो उनकी सियासी समझ बूझ है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सही है। हज़रत ये फरमाइए कि शेख इदरीस रहमहुल्लाह के साथ आपका कोई ख़ास ताल्लुकात या सिर्फ दीन की निस्बत है? हम बराह रास्त तो शेख साहब के शगीर्द नहीं हैं, क्योंकि डेरा इस्माइल ख़ान और चार सदा में बहुत फासला है और हम क्योंकि सराइकी स्पीकिंग है तो सिर्फ़ एक आलिम दीन होने की हैसियत से और जमात के एक सरपरस्त आला होने की हैसियत से और बिलखुसूस क़ाइद मोहतरम हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब के हुक्म पर हम डेरा इस्माइल ख़ान से यहाँ हाज़िर हुए हैं। ठीक है हज़रत, बहुत सी शुहदाए किराम जमीयत उलमा इस्लाम या उलमा किराम में आया, लेकिन शेख इदरीस रहमहुल्लाह की जो शहादत हुई इसने बहुत बड़े तादाद के लोगों ने अपने दुख और इज़हार किया। वजह क्या है? वजह यह है कि शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत एक इल्मी उनका एक मकाम था, एक फ़रिश्ता सिफत इंसान थे, कभी ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की, बेज़रर इंसान थे और तमाम उलमा का यही हाल है। लेकिन फिर भी अगर हक बात कहने पर यह सज़ा दी जा रही है तो ये शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि कौम के साथ, मुल्क के साथ, मुल्क के मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ खड़े रहे। और मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत को इस बात पर निशाना बनाया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने नौजवान को असले से हटाकर एक जमात के साथ जोड़ा है और मुल्क के आइन और क़ानून के साथ जोड़ा है। आज भी हम क़ाइद मोहतरम की बात पर लब्बैक कहते हुए आइन के दायरे के अंदर हज़रत शेख साहब के कातिलों का मुतालबा कर रहे हैं कि शेख साहब के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया जी, आप हज़रात ने हमको अपनी कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।